Hello everyone. Today I will discuss about the DNA and RNA. बहुत ही important topic है deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. ये कहाँ present होते हैं, क्या इनका रोल होता है, और DNA and RNA चाहे वो किसी भी क्लास का हो, हर क्लास में ये टॉपिक है DNA और RNA. 8th लो, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th हो, 11th 12th, सब में ये आता है. DNA क्या है? जेनेटिक मटेरियल है. So start with me. What is the difference between the DNA, full form of DNA and RNA? DNA को हम बोलते हैं deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. While RNA is the full form of DNA. DNA is deoxyribonucleic acid. और RNA को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड. कहाँ लोकेटेड होते हैं? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है डीएनए, और आरएनए होता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के अंदर. डीएनए किसका बना होता है? पेंटोज शुगर का बना होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर का. आरएनए बना होता है राइबोज शुगर का. बेस होते हैं नाइट्रोजनस बेस. इसके अंदर वो कौन कौन से होते हैं? AGCT, और यहाँ होते हैं AGUC. AGCT का मतलब है यहाँ पे डीएनए जो है वो बेसिक शुगर नाइट्रोजन किसका बना होता है? बेसिक शुगर जो होती है वो है डीएनए बना होता है बेसिक शुगर AGCT. ए यहाँ पे है एडेनिन, और जी यहाँ पे है ग्वानिन, सी है साइटोसिन, एंड टी है थाइमिन. ये चारों के चारों क्या है? नाइट्रोजनस बेस है. चारों के चारों नाइट्रोजनस बेस हैं. जबकि आरएनए में जो होता है वो होते हैं AGUT. सी के जगह पे क्या होता है? यहाँ पे यूरेसिल होता है. यूरेसिल सी के स्थान पर यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है. मॉलिक्यूलर साइज की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर साइज लार्ज होता है डीएनए का. आरएनए का होता है स्मॉल. ये हाइड्रोलाइज नहीं किए जाते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप. जब हम डायग्राम देखेंगे, जब हम डायग्राम में बताएंगे कि इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर होते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, सेकेंड प्राइमर हाइड्रोक्सी ग्रुप. एल्कलाइल की लाइबिलिटी है, ये डायग्नोस्टिक एंड एनालिटिक पर्पज में यूज किया जाता है. वी विल डिस्कस विद द डायग्राम. फंक्शंस क्या है? व्हाट इज द फंक्शंस? व्हाट इज द फंक्शंस? फंक्शन है केमिकल बेसिस हेरिडिटी एंड कैरी द हेरिडिटी एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है. तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए जो है उसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन. आरएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड थाइमिन. सी की थाइमिन की जगह यूरेसिल होते हैं. सो आरएनए के अंदर डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है. आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है. डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर से बना है. आरएनए है राइबोज शुगर से बना हुआ है. डीएनए का फुल फॉर्म हमने बता ही दिया. तो ये सारा डीएनए आरएनए में डिफरेंस है. नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ डीएनए? डीएनए क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? अभी एक मिनट. व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ डीएनए? तो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये क्या करता है? कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, हेरिडिटी एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशंस. हेरिडिटी एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के फॉर्म में होती है डीएनए के, जिनको हम जीन सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं. और वो जीन के सीक्वेंस क्या होते हैं? ये यही होते हैं AGCT, ACGT. इस तरीके से सीक्वेंस बनता है.
तो यही जीन सीक्वेंस कहलाते हैं। इनके बेसिस पे ही हम एनालाइज करते हैं कि जीन का कोडिंग क्या है। जीन जानते हो व्हाट इज जीन? जीन क्या होता है? जीन बताओ। जीन is a functional unit of DNA। डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। जीन के सीक्वेंस का कलेक्शन कहलाता है जीनोम। कलेक्शन ऑफ जीन इज नोन एज जीनोम। कलेक्शन ऑफ जीन सीक्वेंस इज नोन एज जीनोम। तो ये टर्म्स थे जो आपको पता होने चाहिए। डीएनए कहाँ होता है? ये क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जब सेल डिवीजन होता है तो उस दौरान क्रोमैटिन जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उनके गुच्छे की तरह न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसमें जब ये सिकुड़ कर छोटे और मोटे हो जाते हैं तो ये क्रोमैटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्हीं की पेयरिंग को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम्स। या तो हम इसको सिस्टर क्रोमैटिड नाम दे दें, क्रोमैटिड, या हम नाम दे दें इसको क्या, और वी कैन से क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स का एक छोटा सा पार्ट जब हम कट करके देखेंगे तो यहीं पे आपको, ये हमने कट किया तो यहाँ पे आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज नोन एज डीएनए। डीएनए के छोटा सा पार्ट उसको हम बोलते हैं जीन, और जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। इज इट क्लियर? तो ये था क्रोमोसोम्स के अंदर कैसे जीन होते हैं, कैसे डीएनए होता है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? बेसिकली इनका इंफॉर्मेशन को प्रोटीन की जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं सेल्स और ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको सिंथेसिस करने के लिए ये मेन सोर्स होता है। डीएनए को हम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ आरएनए बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस। डीएनए से ही आरएनए बनता है और आरएनए से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में होता है डीएनए से आरएनए का बनना, और ट्रांसक्रिप्शन में होता है आरएनए से प्रोटीन का बनना। आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ही कहलाता है क्या? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में होगा, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का बनना। क्लियर द कॉन्सेप्ट? किस तरीके से है? प्रोवाइड, डीएनए क्या करता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इनहेरिटेड बाय डॉटर सेल्स और ऑफस्प्रिंग्स। इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जैसे हम हैं अपने पेरेंट्स के से हम रिजेंबल करते हैं बिकॉज ऑफ द डीएनए। हम दोनों, हमारा और हमारे पेरेंट्स का डीएनए मैच करता है। जनरली ह्यूमन बीइंग का 99% डीएनए सेम होता है, 99.9 सेम होता है। 0.1 का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से वेरी करता है डीएनए। सो उसी की वजह से पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो रिजेंबल करते हैं। तो रेप्लिकेट इंफॉर्मेशन इनटू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी पेरेंट्स से डॉटर सेल्स बनती हैं और उनमें जीन जो है कैरी करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इतना समझ में आ गया? जीन क्रोमोसोम्स क्या है? जब क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है सिकुड़ कर छोटा और मोटा हो जाता है, तो सेल डिवीजन के दौरान वो क्या होते हैं? वो क्रोमैटिड बना लेते हैं। दो आर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड और क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स के छोटे पार्ट में होता है डीएनए। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और उसका ही छोटा पार्ट कहलाता है जीन। जीन इज द
फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जीन में जीन के जो सीक्वेंस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वो होते हैं AGCT, इस तरीके से 4 होते हैं। अगर आरएनए होता है तो थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। सो डीएनए का काम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करना है। जीन के सीक्वेंस का जब कलेक्शन हो जाता है तो हम उसको जीनोम बोलते हैं। नेक्स्ट इज डीएनए को डिस्कवर्ड किसने किया, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच वाज गिवन बाय द वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात की थी। वॉटसन एंड क्रिक इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है। डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? पॉली डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स मैनी मोनो डिऑक्सी आरएनए, यानी पॉली डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डिऑक्सी राइबो का मतलब यहाँ पे है, ये पेंटोज शुगर है, और इस पेंटोज शुगर से कौन जुड़ा हुआ होता है? बहुत सारे पेंटोज शुगर से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जुड़े होते हैं, जो होते हैं AGCT। कोवलेंटली एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, जिसको 3,5,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, जो हम अभी डायग्राम में देख लेंगे। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं व्हेन अराउंड एंटी पैरेलल ईच अदर दैट फॉर्मिंग अ डबल हेलिकल, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से अपोजिट होता है। ये 5 प्राइम होता है तो ये 3 प्राइम होता है, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। इस तरीके से एंटी पैरेलल होते हैं, और इनके सामने अगर सीक्वेंस ए है, यहाँ पे अगर फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ PO4 और यहाँ भी PO4, 3 to 5 प्राइम, AGCT। तो इनके आगे भी बन जाएगा, A के सामने T, C के सामने G के सामने C के सामने G और E। इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। साइलेंट फीचर क्या है? वही राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और बेसिक पेयरिंग रूल्स होते हैं। बेसिक पेयरिंग रूल्स का मतलब यहाँ पे ये है, ए के सामने डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच होता है थाइमीन, जी के सामने 3 डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के अटैच होते हैं साइटोसिन से। ये सीक्वेंस होता है। यूरेसिल होता है इन केस ऑफ आरएनए में थाइमीन की जगह पे यूरेसिल होता है। ये आपको याद रखना है, यही होते हैं बेस पेयरिंग रूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, एंटी पैरेलल होते हैं। एक हिस्सा जो है 5 प्राइम का होगा, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला अपोजिट होगा 3 to 5 प्राइम। अदर फीचर्स अभी डिस्कस कर लेंगे हम। राइट हैंडेड डबल हेलिकल, पहले हम सबसे पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं ताकि सारी चीजें समझ में आएंगी। So now you can see the structures here. See the structure. The double helical structure of DNA, right-handed double helical structure of DNA. So ये देख रहे हो यहाँ पे, you can see here. ये जो है ये 5 प्राइम है, 5 प्राइम ये पूरा 5 प्राइम है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो 3 प्राइम पे क्या होते हैं? 5 प्राइम पे होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है PO4 नेगेटिव, और 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है OH ग्रुप। यहाँ फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इनके बीच में C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ 2 की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो है ये राइट हैंड, इनका जो साइज है यानी हेलिकल साइज जो है, ये कंसी है, ये जो देख रहे हो एक दूसरे के नाइट्रोजनस बेस के बीच का डायमीटर है वो 0.34 नैनोमीटर है, और लेंथ जो है वो कितनी है? 3.54 नैनोमीटर। इस तरीके से ये सीक्वेंस होता है, और इसकी मोटाई की बात करें तो कितनी है? 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर। जब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इसके बीच में क्या है? ये फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, कार्बोनिन, और ये होते हैं छोटे छोटे ग्रुप जिनको हम बोलते हैं, ये है माइनर ग्रुप
और ये है मेजर ग्रुप। इसको हम नाम देते हैं मेजर ग्रुप और इसको नाम देते हैं माइनर ग्रुप। माइनर और मेजर ग्रुप, ये जो है ATGC, ये क्या है, ये सारे के सारे नाइट्रोजनस बेस हैं और इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। किस बैकबोन इसकी क्या है, फॉस्फेट और शुगर की बैकबोन है जिससे अटैच है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसाइनिन। क्लियर द कॉन्सेप्ट ना। इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। So DNA double helical structure twisted around the central axis in the form of right-handed double helical similar to the spiral staircase। जैसे सीढ़ी होती है वो स्पाइरल फॉर्म में होती है, उसी को बोला है, उसी के जैसा DNA का स्ट्रक्चर होता है। राइट हैंडेड, वंस लुक डाउन द डबल हेलिक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो रोटेशन कैसा होता है, क्लॉकवाइज। सो हैंड रेल सुगर और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। बेसेस जटिंग इनसाइड, सुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है और उनके सेंटर में बीच में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं परपेंडिकुलर टू हेलिक्स एक्सिस, सुगर राइट एंगल टू द एक्सिस। इस तरीके से हमने बताया ये जो पूरा है ये फॉस्फेट और शुगर की बैकबोन है और उन बैकबोन में इस तरीके से ए के सामने टी, सी के सामने जी, इस तरीके से जी के सामने सी और ए के सामने टी, इस तरीके से ये अटैच होते हैं एक दूसरे से। 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप, 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, यू कैन विजुलाइज हियर। लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक किसी ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए जिससे आपको जितनी भी नोटिफिकेशन मिलता रहे आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और किसी को भी अगर ऑफलाइन भी पढ़ना है तो हमारे बैचेस चालू हो गए तो यू कैन ज्वाइन द क्लास। हम टीचमेंट ऐप पे क्लासेस लेते हैं तो एवरीवन यू कैन ज्वाइन माय क्लास। तो यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, देखो 5 प्राइम पे जो है ये है शुगर, इसका नाम है, इस शुगर का नाम है, कौन सी शुगर होती है डीएनए में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जो है इस तरीके से बना हुआ ये वो है फॉस्फेट ग्रुप है। कार्बन से जुड़ी हुई है 1 2 3 4 और एक और रिंग है CH2, यहाँ पे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप PO4 2 नेगेटिव। इसका जो थर्ड प्राइम है 1 2 3 प्राइम से जुड़ा हुआ होता है। फिर दूसरा फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके से, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप फिर इस तरीके से और लास्ट में 3 प्राइम पे यहाँ पे क्या होता है OH ग्रुप। 5 प्राइम कितना हो गया 1 2 3 4 एंड 5। 5 प्राइम पे क्या है, 5 प्राइम पे क्या है, 5 प्राइम पे है फॉस्फेट ग्रुप और 3 प्राइम पे है हाइड्रोक्सी ग्रुप OH। और इस तरीके से यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइम है यहाँ पे जुड़े होते हैं T, यहाँ पे है दूसरे पे C। तो अपोजिट जब उल्टा हम चलेंगे तो उसमें क्या होगा, वहाँ से तो उल्टे में क्या, यहाँ पे क्या होगा C की जगह यहाँ पे फिर इसका बैकबोन हो जाएगा और इससे जुड़ जाएंगे आपकी क्या एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन। तो यू कैन सी द इमेज हियर। यहाँ जो है ये फॉस्फेट ग्रुप है पूरा, ये फॉस्फोरस है। 5 प्राइम पे यहाँ पे ये थाइमीन जुड़ा हुआ है, थाइमीन है ये। शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ये, शुगर और फॉस्फेट की फॉस्फेट, इसी को बोलते हैं 5 to 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे फॉस्फेटर बॉन्ड लिंक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे ये एडेनिन, यहाँ ग्वानिन। और इस तरीके से इसके जस्ट अपोजिट जब हो जाएगा तो किस तरीके से जुड़ा होगा ये हम भी बता देते हैं आपको। जैसे ये था हमने बना लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा जिसके जस्ट अपोजिट उल्टा क्या होगा, एंटी पैरेलल जो है वो वही यहाँ पे
ये 3 प्राइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप होगा CH2, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर यहाँ 1 3, और यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, इस वाले से जुड़ा होगा साइटोसिन, फिर इस वाले से फॉस्फेट ग्रुप, फिर इस तरीके से यहाँ पे CH2, और इस वाले से जुड़ा हुआ होगा फिर T। तो एक 3 प्राइम पे OH ग्रुप, यहाँ पे 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप, फिर यहाँ पे तीसरा वाला जब हम बनाएंगे तो फिर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ से CH2 P, और फिर यहाँ से ये इस तरीके से, और यहाँ से ये फिर ये A जुड़ जाएगा, फिर ये जो है A जब जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ 3 प्राइम, इस तरीके से 3 प्राइम, तो 3 प्राइम पे OH और यहाँ 5 प्राइम फॉस्फेट एंटी पैरेलल हो गया एक दूसरे के, यहाँ पे भी एंटी पैरेलल हो गया। दोनों के बीच में बॉन्ड है, इनको नाइट्रोजनस बेसिक बॉन्ड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में जो क्या है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो join the 5 prime OH group on the D pentose of the 1 nucleotide to 3 hydroxy group on D pentose on another nucleotide through a P bond। तो वही बोल रहे हैं कि 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 3 प्राइम OH ग्रुप जो है यहाँ पे इस तरीके से जुड़े हुए हैं। पोलैरिटी होती है, वन एंड जो है 5 प्राइम का क्या कहलाता है फॉस्फेट, और टर्मिनल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, नहीं हो तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बेस पेयरिंग रूल्स, 2 strand are always complementary to each other। A strand is paired with the T and opposite strand and G with the C। A क्या है यहाँ पे, एडेनिन है, A यहाँ पे क्या है, A is एडेनिन एंड G क्या है यहाँ पे, तो किससे जुड़ता है ये, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ थायमिन। G ग्वानिन किससे जुड़ रहा है, साइटोसाइन से, ये जुड़ता है साइटोसिन, इसको डिनोट करते हैं C से, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू ये G और C का कनेक्शन होता है। कैसे जुड़े होते हैं, G A T के साथ जुड़ा होता है। तो बेस पेयरिंग को ही बोलते हैं चारगाफ रूल। चारगाफ रूल ये कहता है कि नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन। तो प्यूरिन और पायरिन होते हैं, प्यूरिन जो होता है आपके एडेनिन और थायमिन होते हैं, पायरिमिडीन जो होते हैं वो आपके ग्वानिन है। एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो प्यूरिन होते हैं, और पायरिमिडीन होते हैं आपके साइटोसिन एंड थायमिन। तो स्ट्रैंड जो है मेनली बाई H बॉन्ड बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसिस, AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये सब मैंने बता दिया, GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर। थायमिन जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है, ये पायरिमिडीन स्ट्रक्चर है थायमिन, और ये जो है ये पूरा थायमिन प्राइम, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, प्यूरिन, और ये है सॉरी पायरिमिडीन है ये, और ये है प्यूरिन, ये पायरिमिडीन, ये है प्यूरिन पायरिमिडीन, और ये है प्यूरिन। प्यूरिन कौन सा होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में हाइड्रोजनस बेस बनते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर है उनके बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं एडेनिन एंड थायमिन, एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं ग्वानिन एंड साइटोसिन। नेक्स्ट, अब इस तरीके से जब GC के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्टेबलाइज स्ट्रक्चर डबल हेलिकल बनता है, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ऊपर जाके। सो विजुलाइज हो रहा है आप सभी को, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो है एडेनिन, ये है आपका एडेनिन ग्रुप, और एडेनिन से जो ये है यहाँ पे जो है एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ रहे हैं,
यहाँ पे 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है 3 प्राइम पे, तो 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसी को बोलते हैं। 3,5 यहाँ पे बॉन्ड है, इनको क्या बोल रहे हैं, 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, 5 प्राइम पे क्या होता है, 3 प्राइम पे क्या होते हैं, कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते हैं, साइटोसिन बॉन्डिंग से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन एंड थाइमिन से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ कहाँ होता है, तो इस तरीके से जुड़े हुए लास्ट में 3 प्राइम पे OH ग्रुप होता है। तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या है, ये इनवर्स रिवर्स में क्या है, ये पेंटोज सुगर ही है लेकिन वो कैसा है, एंटी पैरेलल है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के स्टेट्स के बीच में साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में। तो ये है डीएनए का डबल हेलिकल इंटरनल स्ट्रक्चर। एंटी पैरेलल 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल थे जो आपने डायग्राम में देखा। एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में था और दूसरा स्ट्रैंड 3 to 5 डायरेक्शन में, 5 to 3 प्राइम एंड 3 to 5 प्राइम। अनदर लाइन से 3 to 5 डायरेक्शन वही सेम एंटी पैरेलल था, इधर 5 to 3 प्राइम था, इधर 3 to 5 प्राइम था। तो ईच स्ट्रैंड हैज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन प्रोसेस। जब डीएनए की कॉपी बनती है तो अपोजिट स्ट्रैंड इस तरीके से बनते चले जाते हैं। टेम्पलेट कोडिंग होती है, डीएनए से आरएनए के बनना ही कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। यू कैन सी द इमेज हियर, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में यू कैन सी है, यहाँ पे डीएनए के पॉइंट ने 5 to 3 प्राइम दे रखा है, ATGC इस तरीके से, और दूसरा सीक्वेंस है ए के सामने टी के सामने ए के सामने टी के सामने ए, सी के सामने जी के सी के सामने जी और जी के सामने सी। ये नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड है। एक टेम्पलेट होता है, एक दूसरे अपोजिट में नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड होता है। यहीं से बनता है आरएनए। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो सिंपल टी की जगह पे हो जाता है यूरेसिल। इतना ही डिफरेंस होता है, टी की जगह पे क्या हो जाता है, यूरेसिल। एम यहाँ पे क्या है, मैसेंजर आरएनए। एम का मतलब है मैसेंजर। तो एम आरएनए बनता है डीएनए से, और एम आरएनए कहाँ सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोलस के अंदर जो होता है कुछ अमाउंट में राइबोसोमल आरएनए होता है। जब हम जेनेटिक इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे तब एक्सप्लेन कर देंगे। डिनेचुरेशन ऑफ आरएनए, डीएनए। तो डीएनए सेपरेशन टेक्निक को हम बोलते हैं, डीएनए को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डिनेचुरेशन। इसमें क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो उसको क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर को, जैसे हमने किसी चीज़ को स्पाइरल है और उसको खींच दिया तो वो स्ट्रेट हो गया, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, डिनेचर्ड हो जाना। लॉस ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिनेचुरेशन। हमें डिनेचर्ड कर देना, उसको सिंगल एक स्ट्रेट फॉर्म में बना देना। तो डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मे बी denatured and separated by heating method. This is called the melting of heat. तो मेल्टिंग टीएम, मेल्टिंग टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं डीएनए को डिनेचर करने के लिए। फिर उसके बाद एनिलिंग करते हैं, मेल्टिंग स्ट्रक्चर आर री एसोसिएटेड एट लो टेम्परेचर, लो ऑफ टेम्परेचर। जैसे पहले हमने क्या किया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था ये हमारा, और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया, खोल के हमने ऐसे कर दिया, फिर वापस से एनिलिंग कर देना, वापस से डीएनए को इस लो टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर पे डीएनए को डिनेचर्ड कर दिया, फिर लो टेम्परेचर पे वापस से हेलिकल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया। डिनेचुरेशन एंड एनिलिंग यहाँ दे रखा है। डिनेचर्ड एंड बाय हीटिंग मेथड से हमने डीएनए को डिनेचर्ड कर दिया। यहाँ पे यू कैन सी द इमेजेस हियर, डीएनए इज डिनेचर्ड बाय हीटिंग। हमने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, फिर रिनेचरिंग, इसको कूल करेंगे वापस से, तो ठंडा होने पे वापस से ये एनिलिंग कंडीशन। सेंट्रल डोग्मा ऑफ जीनेटिक्स, सेंट्रल डोग्मा इसी को बोलते हैं, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है,
यू कैन सी है डीएनए से जो है आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये जब आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल आते हैं साइटोप्लाज्म में, तो इन आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, और राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो बाहर के साइड में साइटोसोल में होते हैं ट्रांसफर आरएनए, वो ट्रांसफर आरएनए अपने अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स में जोड़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से एक अमीनो एसिड्स दूसरे अमीनो एसिड से, ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, ये टी ट्रांसफर आरएनए है। तो टी आरएनए की सरफेस पे जाके अमीनो एसिड चिपक जाते हैं, टी आरएनए उनको अंदर लेके आते हैं और राइबोसोम से चिपक जाते हैं। फिर राइबोसोम धीरे धीरे मैसेंजर आरएनए की हेल्प से एक दूसरे अमीनो एसिड्स को जोड़ता हुआ चलता है, और यही कहलाती है प्रोटीन। और यही प्रोटीन जो है वो प्रोसेस है मैसेंजर आरएनए से डीएनए प्रोटीन का बनना। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन से आरएनए से प्रोटीन का बनना। प्रोटीन के अंदर वही ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं। वी विल डिस्कस इन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। 20 अमीनो टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, सम आर एसेंशियल एंड सम आर नॉन एसेंशियल। और अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन। सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन। तो किस तरीके से होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ पे डीएनए होता है, डीएनए से ही एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर वो एमआरएनए न्यूक्लियस से न्यूक्लियोपोर के थ्रू बाहर निकल आता है, और बाहर निकलने के बाद इंतजार करता है। जैसे हम किसी के घर गए, हम दरवाजे पे खड़े हुए हैं, तो ट्रांसफर आरएनए जो है पेरेंट्स हैं, और मैसेंजर और अमीनो एसिड्स उनके बच्चे हैं। तो पेरेंट्स और बच्चे खड़े हुए हैं, दरवाजे पे कौन खड़ा हुआ है, मैसेंजर आरएनए। ये आप कोई गेस्ट मान लो, कोई गेस्ट खड़ा हुआ है, तो टी आरएनए क्या करेगा, अपने बच्चों से बोलेगा कि जाओ जाओ उनको बिठाओ। तो वो बैठ गए कमरे में आके बैठ गए, तो टी आरएनए के अमीनो एसिड्स और राइबोसोम्स बच्चे हैं, राइबोसोम्स आके चिपक गए, क्या लाए हो, क्या खाओगे, क्या पियो। तो उनसे बातें कर रहे हैं, तो राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के ऊपर चिपक गया। फिर उसके बाद ट्रांसफर आरएनए जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं अमीनो एसिड्स को। देखो ये है आपका डिफरेंट टाइप्स के जो अमीनो एसिड्स होते हैं, कि ये है हिस्टामिन, ये है आपका आर्जिनिन, ये है अमीनो एसिड्स को लेके आ रहे हैं, और वो अमीनो एसिड एक एक करके इंट्रैक्शन कर रहे हैं। तो राइबोसोम्स की हेल्प से राइबोसोम्स बताएंगे ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है। तो इस तरीके से इंट्रैक्शन करने के बाद इस तरीके से राइबोसोम्स जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, और उसकी हेल्प से क्या होता है, अमीनो एसिड जो है एक दूसरे से, अच्छा मिल लिया, आप यहाँ साइड बैठ जाओ, आप भी मिल लिए साइड बैठ जाओ, तो एक दूसरे से एक लिंक बनाते चलते हैं, और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से बना के एक बिल्डिंग बना लेता है, उसी को बोलते हैं प्रोटीन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। और उस इस पूरे टर्म्स को हमने एक टर्म यूज किया गया है, सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है जेनेटिक्स का, वही डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो डीएनए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ एक्सप्लेन किया है। और नहीं भी समझ में आता है फिर दोबारा से वीडियो को रिपीट करिएगा, तो मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए था सिंपल, उसमें डीऑक्सीराइबोस का शुगर का बना था, यहाँ राइबोस शुगर का बना होगा, डीऑक्सी ग्रुप हट जाएगा। सेम वहाँ पे थाइमीन था, यहाँ पे थाइमीन की जगह पे यूरेसिल हो जाएगा। तो अनब्रांच्ड पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। वहाँ पे भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे राइबोस शुगर है जो पाइरिमिडीन बेस यूरेसिल से जुड़ी हुई होगी, डीऑक्सीराइबोस की जगह राइबोस शुगर होगा, और थाइमीन की जगह पे यूरेसिल होगा। थाइमीन की जगह यूरेसिल होगा, और डीऑक्सीराइबोस की जगह क्या होगा, राइबोस शुगर। डिफरेंट टाइप्स के आरएनए होते हैं, डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज, फंक्शन, स्पेशल स्ट्रक्चर्स, मॉडिफिकेशन। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो यूकैरियोटिक आरएनए 3 टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड माइक्रो आरएनए, इस टाइप के होते हैं। तो 3 होते हैं लार्ज, आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। स्मॉल आरएनए होते हैं एसएनआरएनए एंड माइक्रो आरएनए। तो जो 80% राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में फंक्शन करता है, और इसका काम क्या है, राइबोसोम्स का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर राइबोसोम्स, मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी कौन करता है, राइबोसोमल आरएनए।
ये राइबोसोमल आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर चिपका हुआ होता है, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा डायरेक्टली। तो मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसिस की 80% ये कहाँ प्रेजेंट होता है, टोटल अबंडेंस या फंक्शन कहाँ करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर करता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये है हमारा सेल, और सेल के अंदर यहाँ पे होता है सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में यहाँ होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये येलो कलर का जो हम शो कर रहे हैं, और यहीं पे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं, और इन न्यूक्लियस से जुड़े हुए होने के बाद इनके ऊपर होते हैं ये रफ पार्टिकल दैट इज नोन एज राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स जो होते हैं आरएनए का सिंथेसाइज करते हैं, राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो माइग्रेट करता है। ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, यहाँ सेंटर में होता है न्यूक्लियोलस, और यहाँ होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज क्रोमैटिड। और यहीं पे मैसेंजर आरएनए, यहाँ न्यूक्लियोलस के अंदर स्मॉल अमाउंट में आरएनए भी होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है आरएनए, और एमआरएनए यहाँ पे होता है। मैसेंजर आरएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो 2 to 5% जो होता है मैसेंजर आरएनए होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये क्या निकल के बाहर आता है, डीएनए से जब आरएनए बन जाता है तो ये आरएनए जो है ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू सेल से बाहर निकल आता है। इस तरीके से ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये एमआरएनए बाहर निकल आया, तो माइग्रेट कर गया न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और फ्रॉम जीन टू राइबोसोम्स। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। ट्रांसफर आरएनए ये 15% होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को राइबोसोम्स को, और करेक्ट करता है सीक्वेंस इंसर्शन। एक डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स करेक्ट अमीनो एसिड को एक दूसरे से जोड़ के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए 1% होता है, जो आरआरएनए और एमआरएनए की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है, जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। ये भी लेस देन 1% होता है। माइक्रो आरएनए ये इनहिबिटर है जीन एक्सप्रेशन का। कौन सा, माइक्रो आरएनए। ये पूछा जाता है, नीट में पूछा गया है कि माइक्रो आरएनए जो है वो लेस देन 1% होता है, उसका काम क्या है, इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देना, इनहिबिट कर देना। ट्रांसफर आरएनए 15% देख लिया आपने सर, राइबोसोमल सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर, और मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है 2 to 5%। ये डिफरेंट टाइप्स के हमने राइबोसोम देख लिए, आरएनए देख लिए। एक होता है एचएन आरएनए। एचएन आरएनए होता है, ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए होता है, प्रिकर्सर आरएनए भी बोलते हैं हम इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिकर्सर आरएनए और एचएन आरएनए। एससी आरएनए होता है स्मॉल साइटोसोलिक आरएनए। इनके अलावा और दूसरे आरएनए सिलेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रोटीन का सिलेक्शन किया जाता है वो होते हैं स्मॉल साइटोसोलिक आरएनए। अदर स्मॉल आरएनए जो होते हैं वो जेनेटिक रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एमआई आरएनए था, और स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए एसआई आरएनए। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आरएनए हैं, जीन के एक्सप्रेशन में, जीन में के सीक्वेंस में ये पार्टिसिपेट करते हैं। आरआरएनए ये नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन जो कंपोनेंट है राइबोसोम्स के। कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, क्या है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, नाम से आ रहा है राइबोसोमल। साइज की हम बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये 23S, 16S एंड 5S टाइप के होते हैं। यूकैरियोटिक साइटोसोल में 28, 18 एंड 5.8 एंड 5S। यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरीके से। ये जो एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन यूनिट, यानी जब हम इनको देखेंगे, इनकी सेल्स को देखेंगे, तो जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो ये इतनी आरपीएम पे जाके रुके, तो वो 23 ये इनके क्या है, सेडिमेंट है, जाके वो सेटल डाउन हो गए। सिंपल, आपको ज़्यादा याद नहीं करना, बस इतना याद रखना है राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए होता है, जो कि
कहाँ होता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे होता है। सबसे ज़्यादा रोल ये प्रोटीन सिंथेसिस में करता है। आरआरएनए का जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। किस तरीके से 28 और 5s दोनों आरएनए को मिला के इस तरीके से टोटल आरएनए बनता है। तो टोटल जो है 80s टाइप का राइबोसोम्स यूकेरियोटिक आरएनए होता है मैमल के अंदर। इतना याद रखना है बस आपको कि 80s टाइप का आरएनए होता है यूकेरियोटिक सेल के अंदर। ट्रांसफर आरएनए की हम बात कर रहे थे। ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। स्मॉलेस्ट 3 मेजर स्पीसीज होती हैं और लेंथ इसकी कितनी होती है 74 to 95 NTS। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेंथ वेल, बस आपको ये याद रखना है कि टीआरएनए का रोल क्या है। अलाउ एक्सटेंसिव फोल्डिंग एंड इंट्रास्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू जनरेट अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जेनेटिक इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। तो उसको जब लेके आएंगे, जब इसके पूरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसके 5 प्राइम एंड होते हैं और उन एंड पे क्या क्या रोल होता है, कैसे कैसे अमीनो एसिड इस तरीके से जुड़ते हैं। तो each tRNA carries a specific amino acid to the site of protein synthesis. At least one special type of tRNA for each of 20 amino acid that commonly found in protein. So minimum 20 RNA present in every cell. 20 RNA present होते हैं हर एक सेल में, क्योंकि 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। ट्रांसफर आरएनए जो होता है साइटोसोल में होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और वहाँ पे जाके ये अमीनो एसिड्स को वो अटैच करता है। तो ये कैरी करता है अमीनो एसिड को, राइबोसोम्स को देता है और तब राइबोसोम्स आगे जाके उसके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। 4 मेन आर्म होती हैं जिसकी मैं बात कर रही थी। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये 4 आर्म है, 1 and 3 and 2। मैंने मुझे लगा बाद में आ जाएगा, लेकिन यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 प्राइम पे ये असेप्टर आर्म है, ये है असेप्टर आर्म। और ये वाली जो आर्म है ये टी साइज है, ये वेरिएबल आर्म है, ये एंटी कोडोन लूप है और ये है डी लूप। और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप, 3 प्राइम पे OH ग्रुप है। सेम वही एडनिन और साइटिन होगा यहाँ पे, बस थाइमिन की जगह पे यहाँ पे क्या होगा यूरेसिल आरएनए है। तो यहाँ पे साई टी साइसी लूप बोल रहे हैं इसको। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, एक बार देखो। फोर मेन आर्म है। असेप्टर आर्म आपने देखी थी इस तरीके से। एक थी एक्सेप्टर आर्म, यानी CCA, यहाँ पे OH जो है ये वाली जो आर्म थी ये थी एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म यही थी ये वाली। terminates at CCA OH at post transcriptionally. Amino acid are attached charged onto 3 prime OH of CAA. यहाँ पे आके अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। एक है एंटी कोडोन आर्म, रिकॉग्नाइज ट्रिपलेट कोडोन ऑफ mRNA। डायग्राम देख लो, एंटी कोडोन आपका ये वाला है, यहाँ पे रिकॉग्निशन होगा, एंटी कोडोन है यहाँ पे। तो ये है एंटी कोडोन, ये जो हम देख रहे हैं ये एंटी कोडोन लूप है। और ये वाला जो लूप है ये डी लूप है, ये वेरिएबल आर्म है। और ये टी साइसी लूप है, ये एक्सेप्टर आर्म है। यहीं पे CCA पे यहाँ पे जुड़ता है आपका A प्राइम पे OH ग्रुप अमीनो एसिड आता है। ठीक है, तो एंटी कोडोन जस्ट अपोजिट होता है एक्सेप्टर आर्म के। और ये ट्रिपलेट कोडोन रिकॉग्नाइज करता है। जब भी अमीनो एसिड आते हैं 3 सीक्वेंस में आते हैं, AGC, AUG, UAG। तो 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं और उनके भी जीन्स के नाम होते हैं। तो जीन के नाम हम बात करेंगे बाद में। डिहाइड्रो यूरेसिल होता है, डी आर्म। ये वाला जो डी आर्म था ये एंटी कोडोन आर्म है। यहाँ पे 3 अक्षर होंगे, जैसे UAA है
तो 3 कोडोन को आइडेंटिफाई करेगा। ये TSIC लूप है जिसके अंदर TC सीक्वेंस होंगे, जिसको हम स्यूडोयूरिडिन भी बोलते हैं, TC स्यूडोयूरिडिन। ये होती है वेरिएबल आर्म, ये वाली है वेरिएबल आर्म। तो ये वेरिएबल आर्म में ये TSIC, यहाँ पे T और C और स्यूडोयूरेसिल होते हैं। साई सिंबल स्यूडोयूरेसिल का है, क्या है? स्यूडोयूरेसिल। साई क्या है यहाँ पे? स्यूडोयूरेसिल, लुकिंग लाइक अ यूरेसिल बट नॉट एग्जैक्टली यूरेसिल। यहाँ पे अमीनो एसिड आपके जो अटैच होंगे और ये एंटीकोडन यहाँ पे ये 3 के पेयरिंग बनाएगा। यहाँ पे डी लूप है। tRNA का स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन कर ही दिया। नेक्स्ट है मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA मोस्ट हेटेरोजेनेटिक टाइप है। ये साइज इसका 500 to 600 होता है एंड बेस के सीक्वेंस होते हैं। कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू साइटोस्केलेटन। DNA टू साइटोस्केलेटन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होता है। पॉली ए टेल होती है मैसेंजर RNA में। लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ऑफ 3 एंड ऑफ RNA की 3 प्राइम पे लॉन्ग एडेनिन की चेन होती है। कैप होती है 5 एंड पे जिसमें 7 मिथाइल गुआनोसिन अटैच होते हैं बैकवर्ड में, और 5 to 5 प्राइम पे ट्राइफॉस्फेट लिंकेज होता है, यानी 5 प्राइम पे मिथाइल गुआनोसिन जुड़ा होता है, 3 प्राइम पे एडेनिन ग्रुप जुड़ा होता है और उसके जस्ट बैकबोन में फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं। डायग्राम देख लेते हैं। ये मैसेंजर RNA का है। यहाँ से 5 प्राइम पे कैपिंग होती है और ये कैपिंग होती है 5 प्राइम पे। यहाँ पे UTR होता है, ये कोडिंग रीजन है। यहाँ UTR है 3 प्राइम पे और ये यहाँ पे पॉली ए टेल होती है, ये पॉली ए टेल होती है। कोडोन की स्टार्टिंग होती है 7 मिथाइल, यानी 5 प्राइम पे क्या होते हैं यहाँ पे ये जो है 5 प्राइम पर जब कैपिंग होती है उस पर जुड़े होते हैं 7 मिथाइल गुआनोसिन फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम पे जुड़े होते हैं। और 5 प्राइम पे जो UTR होता है वहाँ पे इनिशिएशन कोडन होते हैं जिनका नाम होता है AUG मेथियोनिन। और फिर होते हैं कोडिंग रीजन होता है जहाँ पे कोडिंग होती है 3 प्राइम पे। अनट्रांसलेटेड रीजन होता है जहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल मिलते हैं, पॉली ए टेल जुड़ी होती है 3 प्राइम पे OH होती है। इसके 5 to 5 प्राइम बैकबोन पे क्या है 5 to 5 पे यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो ये मैसेंजर RNA का स्ट्रक्चर है कि mRNA कहाँ होता है, mRNA कहाँ होता है। हमने बताया था कि मैसेंजर RNA कहाँ मिलता है, बताओ जल्दी से। न्यूक्लियस के अंदर जो माइग्रेट करता है साइटोप्लाज्म में, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है 5 प्राइम पे 7 मिथाइल गुआनोसिन ग्रुप है, तो मिथिलीन ग्रुप से जुड़ा होता है, बीच में कोडिंग रीजन होते हैं और लास्ट में पॉली टेल होती है जो 3 हाइड्रोक्सी OH से अटैच होती है। यही थे हमारे DNA RNA का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हम अपने टीचमेंट ऐप पे होमवर्क में प्रोवाइड करते हैं। तो DNA और RNA से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिससे हमें पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA एंड RNA में डिफरेंस नहीं है। DNA इज डबल हाइट स्टैंडर्ड वाइल RNA इज अ सिंगल स्टैंडर्ड। DNA कंटेन डीऑक्सीराइबोस, RNA कंटेन राइबोस, तो बिल्कुल सही है। DNA uses thymine, RNA uses uracil, ये भी ठीक है। both DNA and RNA are composed of न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड, ये भी ठीक है। लेकिन हम देख लेते हैं कौन सा डिफरेंस नहीं है। तो आंसर इज ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। DNA होता है न्यूक्लियोटाइड का और RNA होता है न्यूक्लियोसाइड का। तो इस तरीके से ये आंसर आपका गलत था। नेक्स्ट
आरएनए कैरी अमीनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा आरएनए कैरी करता है अमीनो एसिड को राइबोसोम देने के लिए? आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए एंड एसएनआरएनए। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ट्रांसफर आरएनए। Which enzyme is responsible for unbinding of DNA double helical during the replication? तो इस तरीके से डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था और उसमें एंजाइम ने कट करके, कौन से एंजाइम जो होता है डीएनए को क्या कर देता है? डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फटाफट से बताओ, जवाब दो। कोडोन इज सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन से कोडोन होते हैं? सिंगल अमीनो एसिड होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन एंड जीन होते हैं। आंसर बताइएगा। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? ये आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर बताना इन क्वेश्चंस के। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का बनना, या प्रोटीन से आरएनए, डीएनए। सेंट्रल डोग्मा आपको बताना है, हमने अभी पढ़ा था। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आरएनए का, आरएनए के बाद क्या होता है ये बताना है आपको। ये भी कराया नहीं है, पर अगर आपको आता है तो आप देख सकते हो। राइबोसोम्स का क्या रोल होता है? राइबोसोम्स क्या करता है ये आपको बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन।